क्वेश्चन नंबर 66 सर। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, दिनेश बहन जी ने 4 मुद्दों में अपना सवाल ये पूछा है। कह में नहीं श्रीमान, पानी जमा होने की समस्या मौजूदा नाले की रुकावट और अवरोध के कारण होती है। खैर, सरकार द्वारा उस समस्या की स्थायी समाधान हेतु एक अंतर विभागीय कमेटी का गठन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जींद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इस क्षेत्र जुलाना नगरपालिका ग्राम पंचायत शादीपुर दोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें 1550 फीट नगरपालिका का है, 1350 फीट विलेज का है। शादीपुर गांव के लिए 68.65 लाख रुपए का एस्टिमेट हमने सरकार को बनाकर भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद 6 महीने में इसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। है लागू नहीं होता। सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक पिक्चर ही दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको भी आइडिया रहे। लोग बाल्टियों से पानी निकाल रहे हैं बाजार का। सप्लीमेंट्री सर, समस्या बहुत बड़ी है और मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, पहले तो कमेटी के लोग जो अधिकारी है वो मानने को तैयार नहीं थे कि वहाँ पे समस्या है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिया था उससे पहले, तब अधिकारियों ने रिपोर्ट बना के भेजा कि वहाँ पे समस्या ही नहीं है। अभी अधिकारियों ने माना है, 2-3 दिन पहले ही शायद इनके पास में वो एस्टिमेट बन के आया है। सर, ये लागू कब होगा ये पता नहीं है। शायद मेरा टर्म चला जाएगा, उसके बाद में आप उसको परमिशन देंगे, उसके बाद में वो बनेगा। जुलाना एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सर, मैं इतनी बार मैंने ये चीज़ बोली है। मैं चाहती हूँ कि आप जितना जल्दी हो उसके इसको आप पास करके और उस बाजार का आप समाधान करने का कोशिश करें। जो नालियाँ हैं वो बहुत ही सकड़ी नालियाँ हैं सर, पानी की निकासी अच्छे से नहीं होती है और ज़्यादा बजट नहीं है सर आपके पास। इतना बजट तो होगा 65 लाख का, तो आप जल्दी से इस बाजार की अगर समस्या का समाधान करेंगे तो जुलाना वासी भी आपकी तारीफ करेंगे और मैं भी आपका सदन में खड़े होकर धन्यवाद करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, विनेश का विशेष ध्यान रखो इसमें। अध्यक्ष जी। मंत्री जी। अध्यक्ष जी, इसमें जो नगर पालिका का पोर्शन है वो ऊंचाई की तरफ है और गांव है नीवा है, और नगर पालिका की तरफ से पानी का सारा भराव गांव की तरफ हो जाता है। तो एस्टिमेट बनाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है बहुत जल्दी उसका समाधान करवा दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद मंत्री जी। बहुत श्री देवेंद्र हंस। प्रश्न नंबर 67। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सीवण में सीवरेज परियोजना के बाद अधूरी पड़ी परियोजना की बात की है और डिले का कारण भी पूछा है। इसमें बिल्कुल डिले हुआ है जी, और जो सीवरेज परियोजना है वो 30 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 2019 में इसका कार्य शुरू किया गया था। उस एजेंसी ने समय पर कार्य नहीं किया और इसके लिए उस एजेंसी के खिलाफ हमने अनुबंध की धारा 2 व धारा 3C के तहत एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की। 1 करोड़ 28 लाख रुपए का उसको जुर्माना लगाने का काम किया और बाकी जो कार्य है वो एजेंसी के जोखिम एवं लागत के पर हमने दूसरी एजेंसी को आवंटित किया है, जो अभी काम जो है ये 30/6/26 तक पूरा होने की संभावना है। जहाँ तक सीवर के और पानी लाइन पाइपलाइन बिछाने के बात कही गई है, उसके जो सड़कें को जो है वो वही एजेंसी बनाने का काम करते हैं, तो उसी एजेंसी से हम बनवाने का काम इसको करेंगे। माननीय सदस्य ने ये भी पूछा है कि कोई उसकी वजह से कोई मकान धस गया हो, कोई और हो, इसी कोई घटना तो नहीं हुई। मेरे पास 23 तारीख की, अभी हाल ही में 23/2/26 की डीसी साहब से भी हमने रिपोर्ट मांग लिया। ऐसी कोई भी सूचना मकान में नुकसान होने की वहां नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, समझौते के अनुसार पाइप के ऊपर और नीचे 4-4 इंच